नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपकी हिंदी पेडागोजी की आपके हिंदी पेपर 1 के आपके पेडागोजी प्लस आपके कंटेंट जिसमें कि आपके 2 पैराग्राफ आते हैं, वो इस वीडियो में रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको गद्यांश दिया गया है और आपको जो है इसका उत्तर बताना है। ठीक है, प्रश्न दिए रहेंगे, उसका उत्तर बताना है। गद्यांश क्या कह रहा है? क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं। सीखने का सब इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के दो स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका माता पिता कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वह सवाल पूछते हैं और इससे क्या होता है, उनके पास दो स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सरोकार कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण और सीखना महज स्कूल की चार दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधि नहीं है। यानी जो आपका सीखना होता है वह केवल स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होता है। वे तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों को साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए धुलने वाले कपड़े के ढेर से मौजों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियाँ सुलझा सकते हैं। ठीक है, यानी घर की एक्टिविटी करके भी जो है माता पिता और बच्चे जो है क्या है अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साथ मिलकर खाना बना सकते हैं क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्याप्त अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजन और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यानी यहाँ पे आपका माता पिता का ये पैराग्राफ है कि वह कह रहे हैं कि जो सीखना होता है यानी वो केवल स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होता है आपका सीखना। बच्चा कहाँ कहीं पे भी सीख सकता है, ये आपसे कहा गया है। अब आपके जो है हम यहाँ पे आपके प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहे हैं आपके प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि माता पिता को बच्चों के सवाल के जवाब नहीं देने चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी सुनना ही सीखने का एकमात्र आधार है। सीखना स्कूल के भीतर ही संभव है। तो आपके जो डी ऑप्शन है ये तो आपका गलत हो जाएगा कि सीखना स्कूल के भीतर है। तो ये आपका क्या है, डी तो आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र आधार है ये भी नहीं। इसका आधार हो जाएगा कि बच्चे रोज़मर्रा के कार्य से भी कुछ सीख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके पैराग्राफ के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर बताना है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा सीखने के आनंद में डूब जाता है, अच्छी बहस कर सकता है, अच्छा नागरिक बन सकता है या फिर स्वयं कहानियाँ बनाकर सुनाता है। कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सीखने के आनंद में डूब जाता है। अगला है कि मनोरंजक शब्द क्या है, विशेषण सर्वनाम संज्ञा या फिर क्रिया। तो मनोरंजन शब्द आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन किसी की विशेषता बता रहा है तो मनोरंजन हो जाएगा आपका क्या, विशेषण। जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ है
जीवन का अंत, सुखी जीवन का अंत, जीवन और परिवार, या फिर जीवन भर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि जीवन पर्यंत यानी जीवन भर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्सुकता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय क्या होता है? एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब पीछे जो लगता है, लास्ट में जो लगता है, ठीक है। सु हो जाएगा, ता हो जाएगा, कता हो जाएगा, या फिर उत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ता हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है लास्ट में लगा रहता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। किनके क्यों प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते आए हैं? बच्चों के, समाज के, शिक्षकों के, या फिर माता पिता के? तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाए किन के हम प्रश्न देते हैं का उत्तर जो है उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों के प्रश्न, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सीखने का बढ़िया तरीका है उत्तर देना, विस्तार से समझना, पुस्तक पढ़ना, या फिर प्रश्न पूछना। तो पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि बच्चे जब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं तो वह क्या है सीखते हैं। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछना। बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक है उत्सुकता, अध्यापक, पाठ्य पुस्तक, या फिर माता पिता। तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा उत्सुकता, ए ऑप्शन आपका नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों के पास सीखने के स्रोत, स्रोत कौन सा होता है जहाँ से वो सीख पाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसके माता पिता, क्योंकि आपको पैराग्राफ के हिसाब से चलना है, तो माता पिता है। तो ए डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे गृह कार्य मिलकर करें, मिलकर खाना बनाना सीखें, केवल छोटे और आसान काम करें, या फिर साथ साथ काम करें। तो कौन सा आपका बेस्ट हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि साथ साथ काम करें, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके एक पैराग्राफ के आपके प्रश्न हो गए, और आपको दो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, दो पैराग्राफ और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। तो चलिए अब हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। आपका दूसरा गद्यांश क्या कह रहा है देखते हैं अब हम। साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है और वह दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीतकर विगत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में न जाने कितनी सदियां, कितने बरस डूबकर छिपे हैं बैठे हैं। फिर सोचता तो लगता है कि हर किसी के जीवन में बनने में ऐसे ही न जाने कितने 12 महीने होंगे। ठीक है, ये आपका 12 महीनों की बात कर रहा है आपका पैराग्राफ में। जिस तरह सर्दी आती है, दिसंबर आता है, तो ये लेखक को क्या है पसंद है, लेकिन उसे फिर ये भी लगता है कि आपका क्या है एक साल बीत गया। इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हुए हमने पाया कि एक किसान 4-4 महीने में एक जीवन जीता है। शायद किसी पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़ों में जिया जाता होगा। ठीक है, जो किसान अपनी फसल बोता है उसके बारे में यानी ये कह रहा है आपका। 4 महीने से हम 4 महीने में हम एक फसल उपजा लेते हैं, और इन 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी बाबूजी के मुख से सुना था कि किसान ही केवल ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता कि फल अच्छा होगा या बुरा। वह सब मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है। ठीक है, किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई प्रत्यक्ष भाव से न देखे। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का, आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं, इस आशा के साथ कि आने वाली नई फसल में इन फसलों से नए जीवन को एक नए सलीके से सजाया या फिर संवारा जाएगा। तो
इस जो पैराग्राफ है ये आपका किसके बारे में कह रहा है? आपका किसान के बारे में कह रहा है कि आपके नॉर्मल जो होते हैं 12 महीने होते हैं, लेकिन किसान के लिए जो है वह कितने महीने होते हैं? किसान के लिए केवल 4 महीने होते हैं। जब उसने फसल बोई और इसका पूरा और पूरा वह क्या अपना जो है फसल का जो पूरा आपका धान होता है उसको क्या है मौसम के भरोसे छोड़ देते हैं। तो चलिए अब आपका देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 130 से आपका प्रश्न शुरू हो गया है। पहला कह रहा है कि किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? फसल बोने पर, फसल काट लेने पर, फसल बेच देने पर या फिर फसल तैयार होने पर। तो पैराग्राफ में किसके बारे में पूछा गया आपका कि किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है? जब वह क्या है फसल काट लेता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किसान से बना किसानी शब्द है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? किसान से बना किसानी शब्द है विशेषण। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है? धन के लिए खेती करनी पड़ती है, किसान दीन नहीं है, किसान को कोई हीन न समझे, नाम के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है। कि जो लेखक है वह किसानी के साथ साथ आपका जो है लेखक कार्य क्यों कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो उसने लास्ट में बोला था कि ताकि किसान को क्या है कोई हीन ना समझे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्योंकि कोमल धूप अच्छी लगती है, साल बदलता है, साल का अंतिम महीना है या फिर सर्दी होती है। तो लेखक को आपको दिसंबर का महीना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि क्या है उसने बोला था गुनगुनी धूप होती है यानी कोमल धूप होती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है? सुख दुख, सजाया सवारा, घास फूस या फिर कंकड़ पत्थर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? आपका हो जाएगा कि सजाया सवारा, घास फूस, कंकड़ पत्थर। सुख और दुख दोनों क्या है उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है। बाकी क्या है आपके पर्यायवाची है, सजाया सवारा एक ही होता है, घास फूस भी एक ही होता है, कंकड़ पत्थर भी होता है, लेकिन सुख और दुख दोनों विपरीत है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं विद्यार्थी, किसान, मजदूर या फिर महापुरुष। तो आपका किस पे आपका पैराग्राफ था? तो ये था आपका किसान पे कि जो स्वार्थ को ताक पर रख जीते हैं वो है आपके किसान। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हुए आपके जो है 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न आपके पैराग्राफ के हो गए। 8 और 7 में आपका डिवाइड रहता है जिसमें आपकी ग्रामर भी पूछी जाती है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब देखते हैं अब आपका पेडागोजी का प्रश्न। भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्य चर्चा में व्याप्त है, समूची पाठ्य चर्चा का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक से भी संभव है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी कह रहा है केवल। गलत। जहाँ पे भी केवल आ जाएगा ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बेहद जटिल और संवेदनशील है नहीं, पाठ्य पुस्तक से ही संभव है नहीं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि समुचित पाठ्य चर्चा से में व्याप्त है भाषा की पढ़ाई। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, लिखित कार्य दे बच्चों को, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। और विविध प्रकार का बाल साहित्य भी देना चाहिए। तो आपका पूछा गया है कौन सा आपका सहमत नहीं होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कह रहा है कि बहुत सारा लिखित कार्य दें हम बच्चों को, होमवर्क दे दें।
तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ही पूछा गया था। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। बिल्कुल सही। कि उनके द्वारा जो लिखी गई बात है उसका सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, या फिर उनके वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। गति पर ध्यान देना, बनावट पर, शुद्धता पर, ये आपका गलत होता है। उनके जो विचार है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, संभवतः वे ग्रसित होते हैं। आपका डिसकैलकुलिया नहीं, डिसफोनिया नहीं, डिसलेक्सिया नहीं, डिसग्राफिया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लेखन अक्षमता। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, ये टीचर कह रहे कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तक का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का ज्ञान करवाती हूँ, या फिर शाम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को दो भाषा में लिखती हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा सही, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सभी बच्चों को मातृभाषा में कहानी सुननी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि मातृभाषा का प्रयोग करवा रही है शिक्षिका। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के को साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, परस्पर संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान के लिए कहा जाए। तो इनमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाना नहीं हो जाएगा। अभ्यास करवाना, कविता गाने का अवसर देना, परस्पर संवाद के लिए प्रोत्साहित करना, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, बात कहना और तरीकों का अभ्यास करवाना। वैसे अभ्यास करवाना आपका सही नहीं होता है, लेकिन तीनों ऑप्शन में से आपका बेटर ऑप्शन यही है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आप क्या है बच्चों के जो है भाषा सिखा पाएंगे बच्चों को। ठीक है, जब उन्हें क्या है बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण, वर्णों की पहचान। तो क्या हो जाएगा, पढ़ने से जब भी आप पढ़ते हैं तो अर्थ एवं अनुमान इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें मूल्य हो, जिनमें गीता हो, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, या फिर जिनमें तुकबंदी हो। तो बच्चा अभी छोटा है तो कौन सी जो आपकी कविताएं पसंद करेगा? डी ऑप्शन, जिनमें क्या है तुकबंदी हो। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं? नहीं, वो भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषी परिवेश होना चाहिए। बिल्कुल सही। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन करना संभव है। बिल्कुल सही। सभी बच्चों के में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बिल्कुल सही। आपको पूछा गया है कि ठीक है, ठीक है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, क्योंकि ये आपका भाषा अधिगम होता है जिसमें आप भाषा के लिए क्या है नियम सिखाते हो। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें क्या है गलत पूछा गया था। तो ए ऑप्शन आपका क्या है गलत है। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना,
राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना या फिर लोकतंत्र पर निबंध लिखने के लिए पढ़ना लिखवाना। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र अवसर देना, जहाँ पे भी ये आ जाएगा ये आपका सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है पोर्टफोलियो, जांच सूची, रेटिंग स्केल या फिर लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो हो जाएगा ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रेटिंग स्केल भी नहीं हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका होता है पोर्टफोलियो। यानी पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आपकी एक फाइल होती है जिसमें क्या है, बच्चों का जितना भी आपका बच्चे का पूरा डेटा रहता है वो उसमें रिकॉर्ड रहता है, उसे हम बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो। तो आकलन के लिए सबसे बेस्ट आपका होता है प्राथमिक स्तर पर आपका पोर्टफोलियो। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी? यानी आपको गलत ढूंढना है। आपने कहानी पढ़ा दी, उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए? कहानी को दोहराना। बिल्कुल सही, कहानी को दोहराना आपका गलत हो जाएगा। अंत परिवर्तन करना सही हो जाएगा, आगे बढ़ना सही हो जाएगा, अपने शब्दों में कहानी कहना भी सही हो जाएगा। कि आप बच्चों को कह रहे हैं कि उस कहानी को दोहराओ, तो इससे क्या है उनका कुछ विकास नहीं होगा। तो यही आपका गलत है और हमें क्या है गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी ना आना या फिर सुनने में समस्या। तो यह क्या हो सकता है कि सड़क को सड़क बोल देते हैं। आपने सुना भी होगा, आपके जो दोस्त होते हैं कहीं कोई कोई क्या होता है आपको सड़क को सड़क कहते हैं, तो यानी उनकी मातृभाषा का प्रभाव है ये। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है। आप ठीक है, आपसे पूछा कि भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे? किसी पुस्तक में उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे या फिर बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे, उस त्योहार पर गृह कार्य पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे या फिर शाम पट पर उस त्योहार के बारे में लिखेंगे। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, आप बच्चों को कौन सा आपका बेस्ट हो जाता है? जब बच्चे जो है अपने अनुभवों को सुनाते हैं उस त्योहार के बारे में। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब लास्ट प्रश्न आपका कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है, विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। तो कौन सी भाषा बच्चे के जो व्यक्तित्व होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये होती है बच्चे की पहली भाषा जो होती है उसकी मातृभाषा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान करती है उसके पूरे विकास में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मातृभाषा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखी आपकी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड, और ये आपके पेपर 1 के प्रश्न हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स को। धन्यवाद। जय हिंद।